ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के क्लास में हम एडजेक्टिव फ्रेज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो एडजेक्टिव फ्रेज हैं, जितने भी मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इन चार को, नाउन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब को, ठीक है, इन चार को हम मेन प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये ज़्यादातर इनकी फ्रेजेस होते हैं, और ये भी फ्रेजेस होते हैं, कंजक्शनल फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज, वो तो हम कर रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन असल में इनके फ्रेजेस होते हैं और फिर हम कंफ्यूजन में पड़ते हैं। जब हम इसको ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह, एक क्लास हम पार्सिंग पर लेंगे, हाउ टू डिवाइड सेंटेंसेस इनटू डिफरेंट फ्रेजेस, इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो व्हाट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज? हमने पिछले क्लास की पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास में डिटेल से पढ़ा था कि एडजेक्टिव के अक़साम, प्री मॉडिफिकेशन, पोस्ट मॉडिफिकेशन, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस। फिर जो ऑर्डर है ऑफ एडजेक्टिव, अगर आपको याद है, यस, ओसिस कॉम्प। ओसिस कॉम्प एक फार्मूला है जिसमें हम ज़्यादा एडजेक्टिव जब आ जाए किस तरह उसको हम ऑर्डर देते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज? ठीक है, व्हाट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज? A word or a group of words act like adjective is called adjective phrase. ऐसा लफ्ज या a group of words which act like adjective, जो adjective के काम कर ले, चाहे वो adjective हो चाहे वो adjective ना हो। जरूरी नहीं है कि वो लाजमी adjective, वो तो हमने किया था, prepositional phrase भी adjective की तरह इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्लियरली प्योरली विल टॉक अबाउट एडजेक्टिव फ्रेजेस। ठीक है, इसमें ज्यादातर हम एडजेक्टिव्स लाएंगे, वो प्रीपोजिशनल फ्रेज तो हमने किया था। ठीक है, सो अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट लाइक एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। ऐसा लफ्ज या अल्फाजों का मजमू जो एडजेक्टिव का क्या करे, काम करे, जो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन दे जुमले में, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। ठीक है, एक बात याद रखें कि एडजेक्टिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में? नाउन और प्रोनाउन के बारे में। ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी या तो क्वालिटी को जाहिर करेगा, या तो साइज को जाहिर करेगा, या तो लेंथ को जाहिर करेगा, या तो उसकी नेचुरल क्वालिटी को जाहिर करेगा, या तो उसकी कलर को जाहिर करेगा। ये है एडजेक्टिव का काम। एडजेक्टिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में? नाउन या प्रोनाउन के बारे में। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जब कोई लफ्ज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या दूसरे एडवर्ब के बारे में दे दे, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। एडजेक्टिव का काम सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के साथ है। ठीक है, इसी तरह जब हम एडजेक्टिव फ्रेजेस करते हैं तो इसका काम भी नाउन और प्रोनाउन के साथ होगा। ठीक है, सो इस तरह भी कह सकते हैं, अ फ्रेज व्हिच एक्ट्स लाइक एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। ऐसा फ्रेज जो एडजेक्टिव के काम करती है उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज। मैं यहां पर एग्जांपल्स दे रहा हूं। सी, जवाद इज क्लेवर। जवाद इज क्लेवर। तो यहां पर एक लफ्ज है, ये असल में एडजेक्टिव है, लेकिन इसको यहां पर हम क्या कहेंगे? एपी, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, मैंने कहा था कि अक्सर लोग कहते हैं कि जो एडजेक्टिव फ्रेजेस होते हैं, एडवर्बियल फ्रेजेस, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये लाजमी नहीं है कि वो जो है 2 या 3 अल्फाज होना चाहिए, वो एक भी हो सकता है जब हम सेंटेंस में उसको लेते हैं एज अ फ्रेज। ठीक है, सो द डॉक्टर इज वेरी लेट। तो यहां पर जो वेरी लेट है, जो एडजेक्टिव है, जो एक्स्ट्रा मालूमात देते किसके बारे में? डॉक्टर के बारे में। ये क्लेवर एक्स्ट्रा मालूमात देते किसके बारे में? जवाद के बारे में। तो ये है एडजेक्टिव फ्रेज, एपी,
एपी का क्या मतलब है? एडजेक्टिव फ्रेज। याद रखिए एडजेक्टिव फ्रेज जहां से एडजेक्टिव फ्रेज शुरू होता है या जहां से एडजेक्टिव होता है, ठीक है, उसके बाद जितने भी अल्फाज आते हैं वो एडजेक्टिव का हिस्सा होगा, एडजेक्टिव फ्रेज का हिस्सा होगा। बाद में उसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज भी आ सकते हैं, एडवर्बियल फ्रेज भी आ सकते हैं, उसके साथ हमारा काम नहीं है। सी विल डिस्कस देम इन डिटेल। लुक एट हियर प्लीज। माई सिस्टर इज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। ये जो फॉन्ड ऑफ एनिमल्स है ये किसके बारे में कह रही है? सिस्टर के बारे में। तो माई सिस्टर इज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, तो ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। द गर्ल इन द ब्लैक इज कमिंग हियर। वो लड़की जो किस चीज में है? ब्लैक सूट में या ब्लैक कपड़ों में है, ठीक है। या इस तरह भी कह सकते हैं द मैन इन द ब्लैक, असल के रिच पर्सन को भी कह सकता है, रिच लड़की को भी आप कह सकते हैं, वो छोड़ो एडिमेटिक एक्सप्रेशन। सो द गर्ल इन द ब्लैक इज कमिंग हियर। तो यहां पर इन द ब्लैक जो है, इन द ब्लैक, ठीक है, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है? गर्ल के बारे में। एक चीज मैं आपको वाज़ेह करूं जो लाजिमी है, अक्सर ग्रामेरियन कहते हैं कि भाई ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, इसको सुन ले जरा, ये असल में मल्टी वर्ड एडजेक्टिव है, ये कोई फ्रेज नहीं है। वो कहते हैं बाज ग्रामेरियन, क्योंकि इसका जो हेड होता है वो प्रीपोजिशन होता है, इसलिए प्रीपोजिशनल फ्रेज हम उसको कहते हैं। तो आप उसको क्यों इजा मतलब एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, उसको मल्टी वर्ड कहेंगे, आप मल्टी वर्ड एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव की तरह करता है, लिहाजा मल्टी वर्ड एडजेक्टिव आप उसको कहो। आप इस तरह ना को कि एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि एडजेक्टिव फ्रेज का हेड एडजेक्टिव होता है, प्रीपोजिशन नहीं होता। तो ये ग्रामेरियन जो है वो बात करते हैं, जो अमेरिकन ग्रामेरियन है वो कहते हैं कि भाई ये छोड़ो, प्रीपोजिशनल फ्रेज तो एडजेक्टिव का काम करता है, तो लिहाजा उसको फ्रेज में डाल दो ना, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। सो यहां पर इन द ब्लैक जो है हम इसको क्या लेते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज लेते हैं, सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज लेते हैं। हालांकि का ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है, हमने किया था पिछले क्लास में, ठीक है। सो इट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द गर्ल, सो देयरफॉर इट इज इन एडजेक्टिव फ्रेज, एपी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स वर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। स्टूडेंट्स वर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। तो यहां पर जो बिजी है ये क्या है? एडजेक्टिव है ना, ठीक है। इसके बाद जितना भी जुमला है वो सब क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। बिजी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? स्टूडेंट्स के बारे में। Are you getting it? Next one. The child was eager for his birthday to arrive. The child was eager. Eager means he had the zeal. He was anxious that my birthday is arriving. So here, इसमें यहां पर देख ले, eager for his birthday to arrive. ये सब क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज हैं, क्योंकि ये चाइल्ड के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात दे रहा है, ठीक है। सो द चाइल्ड वॉज ईगर फॉर हिज बर्थडे टू अराइव। गेटिंग इट? इट्स वेरी इजी। नाउ इट सीम्स द पुलिस इज कमिंग हियर। इट सीम्स द पुलिस इज कमिंग हियर। यहां पर मैं एक चीज लिखता हूं ताकि बाद में मसला ना हो। यहां पर मैं लिखता हूं दैट द पुलिस इज कमिंग। It seems that the police is coming here. It's very interesting. It seems sad that the police is coming here. Are you getting what I'm saying? यहां पर देख ले, ये sad से शुरू कर ले। sad क्या है? Adjective है। So sad that the police is coming here. ठीक है। अभी आप कहेंगे सर ये तो अलग जुमला है। भाई ये दैट क्लॉज है, ये एक्सप्लेन करता है किसको? इस सैड को, उसके बारे में एक्स्ट्रा। क्यों हम सैड है या क्यों ये स्टेट हो रही है, ये स्टेट वाकया हो रही है,
इस वजह से कि पुलिस आ रहा है। सही। सो से दैट द पुलिस इज कमिंग। अभी ये कौन सा मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है या क्या है, वो तो बाद में भी एडजेक्टिव की स्ट्रक्चर्स में करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर्स करते हैं। ठीक, तो ये सब यहां से लेकर यहां तक क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। दिस इज गुड दैट ज़रार इज अ जूली पर्सन। व्हाट इज गुड? व्हाट इज गुड? दैट ज़रार इज अ जूली पर्सन। तो यहां पर ये गुड से लेकर यहां तक ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। यार गुड एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव फ्रेज में, एडजेक्टिव फ्रेज में एडजेक्टिव होगा ना, हमने नहीं किया यहां पर। तो ये जो दिस इज गुड, यहां पर जो गुड है ये एडजेक्टिव है, और ये जो दैट ज़रार इज कमिंग है इसको एक्सप्लेन करता है गुड को। अभी हम करते हैं, स्ट्रक्चर में आ रहे हैं। आई वॉज ग्लैड टू सी हिम। मैं खुश था जब उसको मैंने देखा। तो यहां पर ग्लैड से लेकर बाकी जितने भी वर्ड्स है वो क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। किस तरह है, अभी स्ट्रक्चर्स को देख लें। नाउ रिमेंबर, जब हम स्ट्रक्चर्स करते हैं किसके, एडजेक्टिव फ्रेज के, एडजेक्टिव फ्रेज में भी 3 हिस्से होंगे, जिस तरह हमने प्रीपोजिशनल फ्रेज में किए थे। ठीक है, जिस तरह हमने नाउन फ्रेज में किए थे। ठीक है, तो इसमें एक होगा प्री मॉडिफायर। प्री मॉडिफायर वो अल्फाज होते हैं जो फ्रंट से इंफॉर्मेशन देते हैं, जो फ्रंट का इंफॉर्मेशन देते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जो हमने नाउन फ्रेज में किया था। फिर उसके बाद होता है एडजेक्टिव फ्रेज में हेड वर्ड, जिस तरह नाउन फ्रेज में हेड वर्ड होता था। ठीक है, और जो अल्फाज पीछे से इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी उसको वो उसके पीछे आते हैं, हेड वर्ड के पीछे, तो उसको हम पोस्ट मॉडिफायर्स कहते हैं। ये जो हेड वर्ड है, हेड वर्ड एडजेक्टिव फ्रेज का हेड वर्ड जो है वो एडजेक्टिव होगा या पार्टिसिपल होगा, और ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। पार्टिसिपल का मतलब है वो वर्ब जो पास्ट पार्टिसिपल है यानी ईडी पर खत्म हो जाए, यानी वो एडजेक्टिव का काम करता है यहां पर। अभी एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आईएनजी पर खत्म होता है, गोइंग, स्लीपिंग, स्टैंडिंग। अब एग्जांपल दे रहे हैं किस तरह हेड वर्ड होगा। ठीक है, सो यानी या तो ईडी यानी पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, हेड वर्ड होगा, और या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हेड वर्ड होगा। गेटिंग इट? ओके, सो नाउ लुक एट हियर प्लीज। इसके बाद जो पोस्ट मॉडिफायर्स वर्ड्स होते हैं, पोस्ट मॉडिफायर्स यानी जो किसके पीछे आते हैं, एडजेक्टिव के हेड वर्ड के पीछे आते हैं। जो अल्फाज हेड वर्ड यानी हेड वर्ड के आगे आते हैं उसको हम प्री मॉडिफायर्स कहते हैं, जो उसके पीछे आते हैं उसको हम पोस्ट मॉडिफायर्स कहते हैं। और ये जो प्री मॉडिफायर्स हैं, जिस तरह नाउन फ्रेज में वो इंफॉर्मेशन देते थे नाउन हेडवर्ड के बारे में, इसी तरह यहां पर एडजेक्टिव या पार्टिसिपल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। ये पोस्ट मॉडिफायर भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसके बारे में देगा, हेडवर्ड के बारे में। ठीक है, नाउ हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग। प्री मॉडिफायर जो है, अभी एग्जांपल मैं दे रहा हूं, फ्री मॉडिफायर जो है हमेशा के लिए क्या आएगा, फ्री मॉडिफायर एडवर्ब एडजेक्टिव के साथ। मसलन द डॉक्टर इज वेरी लाइट, तो यहां पर जो हेड वर्ड है आपका, जो हेड वर्ड है वो है आपका लेट, ये एडजेक्टिव है ना। ये हो गया आपका एच डब्ल्यू का क्या मतलब है, हेड वर्ड। ठीक है, ये फ्रेज है ना। और ये जो वेरी है ये क्या है, ये आपका है एडवर्ब, एडीवी का क्या मतलब है, एडवर्ब शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, सो एडवर्ब ये है वेरी। ठीक है, एडजेक्टिव से पहले क्या आ गया, एडवर्ब आ गया ना। यहां पर मैंने कहा था कि हेडवर्ड से पहले क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। आर यू गेटिंग इट? ओके, इसी तरह ये जो रूल्स है याद रखें, ये फेवर एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में, वो प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में नहीं। वहां पर तो रूल्स ब्रेक होते हैं। Are you getting what I'm saying?
प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है, जो एडजेक्टिव का काम करता है, ये रूल्स इसके लिए नहीं है। इसलिए ये बास ग्रामरियन क्या कह रहे हैं कि भाई एडजेक्टिव फ्रेज वो होगा जिसके हेड क्या होगा, जिसके हेड एडजेक्टिव होना चाहिए। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है, ये तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसका हेड जो है एन है, यानी प्रीपोजिशन है। यस, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो हियर इज द इंटरेस्टिंग थिंग। ये वो कह रहे हैं कि भाई ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है लेकिन एडजेक्टिव का काम करता है, इसको आप मल्टी वर्ड एडजेक्टिव कहो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एडजेक्टिव फ्रेज अलग चीज है, बास ग्रामरियन कहते हैं। और ये जो अमेरिकन ग्रामर वो कहते हैं यार इसको नेचुरल बनाओ, ये भी एक्सप्लेन करता है, एक्स्ट्रा मालूमात देते हैं किसके बारे में, नॉन प्रोनाउन के बारे में, तो इसको भी एडजेक्टिव फ्रेज में डाल दो। सही है? डू यू अंडरस्टैंड? सो वी विल नॉट गो फॉर दिस हियर कि आप सर इसको इस तरह एक्सप्लेन कर ले। और मैंने कहा था कि प्री मॉडिफायर्स, अगर आप कहते हैं कि सर ये जो ब्लैक है ये तो एडजेक्टिव है, ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है ना, तो आपने हेडवर्ड तो मालूम किया, तो इसके बाद प्री मॉडिफायर के लिए रूल्स क्या है, एडवर्ब होना चाहिए, तो फिर गलत हो गया, तो उसको हम छोड़ते हैं। ठीक है, वो तो हमने प्रीपोजिशनल फ्रेज में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स वर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। ये जो पोस्ट मॉडिफायर्स है, पोस्ट मॉडिफायर्स याद रखें, पोस्ट मॉडिफायर्स ये एडवर्ब भी हो सकते हैं। ठीक है, एडवर्ब्स। इन्फिनिटिव क्लॉज भी हो सकता है, टू सी, टू लर्न, टू एक्ट। दैट क्लॉज भी हो सकता है, दैट क्लॉज अभी हम कर रहे हैं ना। ठीक है, आईएनजी क्लॉज भी हो सकता है, और प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। जो पीछे आ रहे हैं पोस्ट मॉडिफायर्स, एडवर्ब हो सकता है, इन्फिनिटिव क्लॉज हो सकता है, दैट क्लॉज हो सकता है, आईएनजी क्लॉज हो सकता है, और प्रीपोजिशनल क्लॉज हो सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है। ठीक है, ये जो पीछे से आते हैं इसको हम क्या कहते हैं? पोस्ट मॉडिफायर्स। क्या कहते हैं? पोस्ट मॉडिफायर्स। ठीक है, नाउ एक एक को करते हैं। पहले है इन्फिनिटिव क्लॉज। क्या है? इन्फिनिटिव क्लॉज। तो यहां पर देख ले, आई वॉज ग्लैड टू सी हिम। यहां पर जो ग्लैड टू सी है ये सब क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। ये जो हेडवर्ड है क्या है आपका? हेडवर्ड ग्लैड है ना, इसके पीछे देख ले क्या आया है? टू सी हिम। ये क्या है? इन्फिनिटिव क्लॉज है या नहीं है? इन्फिनिटिव क्लॉज। Are you getting it? Yes, sir. नेक्स्ट वन, इसकी और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, गिव मी द ब्लैक वन। ठीक है, यहां पर देख ले, इफ आई से आई वॉज नर्वस टू हेयर दैट, आई वॉज नर्वस टू हेयर दैट। तो ये आपका जो फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज, नर्वस से लेकर दैट तक, ये हो गया आपका फ्रेज। ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मालूमात देते किसके बारे में? आई के बारे में। याद रखें एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि प्री मॉडिफायर जो है हमेशा के लिए आ जाए। हमेशा के लिए क्या आता है? हेडवर्ड उसमें होना चाहिए। प्री मॉडिफायर तो ऑप्शन होता है, हर जुमले में तो प्री मॉडिफायर नहीं आता। एडजेक्टिव फ्रेज में, हर नाउन फ्रेज में भी ऑप्शन होता है उसका। याद रखिए, जो प्री मॉडिफायर वर्ड्स होते हैं और जो पोस्ट मॉडिफायर, ये ऑप्शंस में आते हैं, ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल मतलब बाज जुमलों में आएंगे, बाज में नहीं आएंगे। आसिम इज गोइंग टू स्कूल, ये आसिम तो नाउन फ्रेज है, इसमें तो कोई कुछ चीज नहीं है, ना प्री मॉडिफायर है ना पोस्ट मॉडिफायर है। ये जवाद इज क्लेवर, जवाद नाउन फ्रेज है या नहीं है? इसमें ना पोस्ट प्री मॉडिफायर है ना पोस्ट मॉडिफायर। तो जरूरी नहीं है कि प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर हर फ्रेज में होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। हेड वर्ड होना चाहिए, हेड वर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप हेड को हटाते हैं, वो तो हमने किया था ना हेड वर्ड्स के बारे में। हेड वर्ड अगर आप हटाते हैं तो फिर आपकी फ्रेज नहीं बन सकती। तो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं कि जब एडजेक्टिव आपको मालूम हो जाए किसी भी जुमले में, इसके बाद जितने भी अल्फाज आते हैं वो सब एडजेक्टिव फ्रेज का हिस्सा होगा। सही? तो यहां पर देख ले, नर्वस यहां पर है ना, तो नर्वस के बाद, नर्वस के साथ यानी एडजेक्टिव के साथ जितने भी अल्फाज आते हैं वो सब एडजेक्टिव फ्रेज में आएंगे, चाहे वो जुमले क्यों ना हो। सही? सो आई वॉज नर्वस टू हेयर दैट।
तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। इसमें देख ले, ये हेडवर्ड क्या है आपका, एडजेक्टिव है। हेडवर्ड के बाद ये क्या है, पोस्ट मॉडिफायर्स है, और ये पोस्ट मॉडिफायर क्या है, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्लॉज। सही। और जरूरी नहीं है, मैंने आपको अभी कहा है कि प्री मॉडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर जरूरी नहीं है, हेड वर्ड्स को लाजिम है। फॉर एग्जांपल जवाद इज क्लेवर, क्लेवर देख ले यहां पर हेड वर्ड है ना, सिर्फ ना प्री मॉडिफायर्स है ना उसके बाद पोस्ट मॉडिफायर्स है। डू यू अंडरस्टैंड? लोग अक्सर इसको एडजेक्टिव कहते हैं। भाई जब आप सिंटैक्टिकली इसको देखते हैं, ये हमेशा के लिए फ्रेजेस होंगे, चाहे वो एक नाउन क्यों ना हो वो भी नाउन फ्रेज होगा, चाहे वो एडजेक्टिव क्यों ना वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। जब एक एडजेक्टिव आ जाए जुमले में वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा, जब एक नाउन आ जाए तो वो नाउन फ्रेज होगा। ठीक है, सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ कमिंग टू अनदर वन, दैट क्लॉज। दिस इज गुड, या गुड एडजेक्टिव है ना, तो इसके पीछे जितने भी अल्फाज है वो सब क्या है, वो एडजेक्टिव फ्रेज है। तो दिस इज गुड, दैट जरार इज जोली बॉय। तो यहां पर दैट क्लॉज है ना, दैट जरार इज अ जोली बॉय। तो यहां पर मैंने कहा था कि दैट क्लॉज किसके पीछे आएगा, एडजेक्टिव के पीछे। आर यू गेटिंग इट? Yes. ओके, इधर देख ले, आईएनजी क्लॉज भी आ सकता है, यानी हेड वर्ड के बाद डायरेक्टली आईएनजी क्लॉज भी आ सकता है, या दैट क्लास भी आ सकता है। दैट क्लास का मैंने एग्जांपल दिया, दिस इज गुड दैट जरार इज अ जूली बॉय, या इट सीम्स सैड दैट द पुलिस इज कमिंग हियर। तो यहां पर दैट द पुलिस इज कमिंग हियर, दैट है या नहीं इसमें, तो इसको हम कहते हैं दैट क्लॉज। वो क्लॉज के टाइप्स में फिर डिस्कस क्या करते हैं, यह असल में एक्सप्लेन करता है सैड को। सही। Yes. ओके, नाउ हियर इज अनदर वन, आईएनजी क्लॉज को देख ले। वी से स्टूडेंट्स वर बिजी। मैंने कहा था कि जब आप एडजेक्टिव को फाइंड कर ले, एडजेक्टिव के साथ जितने भी वर्ड्स है वो सब क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज। सो स्टूडेंट्स वर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। यू कैन गो इफ यू वांट, गो। यस, ओके, स्टूडेंट्स वर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। ठीक है, तो यहां पर जो बिजी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। इसमें देख ले, प्रिपेयरिंग आईएनजी फॉर्म है, इसको हम कहते हैं प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। ये जो इसमें अंदर जो क्लॉज है उसको हम क्या कहते हैं, आईएनजी क्लॉज, क्योंकि इसमें आईएनजी फॉर्म आया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आया है। ठीक है, मसलन असलम वाज सैड वीपिंग। Are you getting it? Aslam was sad weeping. एडजेक्टिव के बाद प्रेजेंट आया है ना। इसी तरह यू कैन से असलम जवाद was nervous crying in the room. जवाद was nervous crying in the room. तो crying in the room जो है ये आईएनजी क्लॉज है। ठीक है, सो बहुत से आप यहां पर बना सकते हैं। अभी यहां पर आते हैं सिंटैक्टिक फंक्शंस को। जिस तरह एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले आते हैं, एडजेक्टिव मसलन द ब्यूटीफुल चाइल्ड, द ब्यूटीफुल गार्डन, तो ये जो द ब्यूटीफुल है वो नाउन से पहले आया है। तो इसी तरह ये जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है वो नाउन से पहले आ सकता है। मसलन यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं, अ वेरी delicious, a very delicious rice, very delicious, I'll put it here, chicken, okay, a very delicious chicken will be brought by Abdullah tomorrow. by Abdullah tomorrow, जिसका नाम मैं लेता वो सुन ले भाई। A very delicious chicken, sorry, a very delicious chicken, a very delicious chicken will be brought by Abdullah tomorrow. तो ये आपका हो गया
एडजेक्टिव फ्रेज। जो नाउन जो है वो क्या है, चिकन है ना, इससे पहले आ गया है, ये इसको हम कहते हैं प्री मॉडिफायर। ठीक है, इसी तरह ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी हो सकता है किसी नाउन प्रोनाउन का, वो हमने सब्जेक्ट कंप्लीमेंट प्रीडिकेटिव कंप्लीमेंट, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव कंप्लीमेंट। ठीक है, तो यहां पर है ना द डॉक्टर इज वेरी लेट, ये एडजेक्टिव फ्रेज किसके बारे में, डॉक्टर के बारे में, यानी सब्जेक्ट के बारे में है। ठीक है, ये सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात देते हैं, तो लिहाजा ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गए, यहां पर ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का काम करता है। जवाद इज क्लेवर, ये भी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का काम करता है। ठीक है, सो फाउंड ऑफ एनिमल्स, हु इज फाउंड ऑफ एनिमल, माय सिस्टर, जो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये भी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का काम करता है। पोस्ट मॉडिफायर भी हो सकते हैं, क्या, फर्स्ट मॉडिफायर। फर्स्ट मॉडिफायर फॉर एग्जांपल जिस तरह मसलन इफ आई से he was nice and humble, he was nice and humble। ठीक है, वहां पर भी एग्जांपल्स यहां पर मैं दे रहा हूं, he was nice and humble। तो यहां पर देख ले, हमने, अगर आपको याद है एडजेक्टिव के बारे में, जब एडजेक्टिव वर्ब के बाद आ जाए, उसके साथ कोई नाउन ना हो, उसको हम कहते हैं पोस्ट मॉडिफिकेशन। तो यहां पर नाइस एंड हम्बल के साथ कोई भी नाउन नहीं है, ये नाइस एंड ऐसा फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है ना, ये एडजेक्टिव फ्रेज, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, तो इसके साथ कोई भी नाउन यहां पर नहीं है, तो लिहाजा ये पोस्ट मॉडिफायर है, किसके लिए, इस ही के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए पोस्ट मॉडिफायर है। मसलन यहां पर मैं एक दूसरा एग्जांपल दे, फाइव से ही इज अ नाइस बॉय, तो ये आपका हो गया प्री मॉडिफायर एडजेक्टिव, और ये हो गया ही इज नाइस, ये आपका हो गया पोस्ट मॉडिफायर, वो जो एडजेक्टिव मैंने किए थे। इसी तरह ये भी काम करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। मसलन स्टूडेंट्स वर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, तो यहां पर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, किसके लिए, स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, और इसके साथ कोई और नाउन नहीं आया है। बिजी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम ये किसके लिए ये किसके बारे में मालूमात देते हैं, स्टूडेंट्स के बारे में, तो लिहाजा ये भी एक क्या है, ये भी एक पोस्ट मॉडिफायर है। ठीक है, कभी कभी ये द हेड ऑफ द नाउन भी हो सकते हैं, यानी हेड ऑफ द नाउन फ्रेज, वो तो हमने किया था ना नाउन फ्रेज में, अगर आपको याद है कि ये एडजेक्टिव हेड हो सकता है नाउन फ्रेज का। नाउन फ्रेज का तब हेड होगा जब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आ जाए, यानी एडजेक्टिव जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह, यानी नाउन और प्रोनाउन की जगह ले ले एडजेक्टिव, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो एडजेक्टिव फ्रेज है उसने क्या लिया है, ये जो है नाउन फ्रेज का हेड बन गया है। क्योंकि याद रखे नाउन जो है हमेशा के लिए सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और वो पॉजेसिव केस, जेनेटिव केस वो भी आ सकते हैं। तो जो चीज भी सब्जेक्ट का जगह मुकम्मल ले ले तो उसको हम नाउन फ्रेज फिर कहते हैं। सही, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एग्जाम्पल देता हूं, इफ आई से द रिच हैज विंग्स, मालदारों के पर होते हैं, द रिच हैज विंग्स, ये जो द रिच है ये इसमें कोई नाउन है नहीं है, ये सिर्फ एडजेक्टिव है, और ये सब्जेक्ट का काम यहां पर करता है, तो लिहाजा यहां पर ये नाउन फ्रेज का हेड हो गया ना, हमने किया था वो पिछले क्लास में अगर आपको याद है। ठीक है, सो द पुअर has no already poor is no one, I say the poor has no shelter, जो गरीब होते उसके पास तो पहले से पैसे नहीं होते,
शेल्टर, ठीक है, द पुअर हैज नो शेल्टर। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये हो गया द पुअर जो नाउन का है, नाउन फ्रेज का हेड है, ठीक है। इसको आप तब समझ सकते हैं कि किस तरह नाउन, आपको नाउन फ्रेज वाला वीडियो देखना चाहिए दोबारा, ठीक है। सो नाउ हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग, याद रखिए, जब जब एडजेक्टिव सब्जेक्ट की जगह आ जाए, सही, सब्जेक्ट की जगह, जिस तरह यहां पर है द रिच, द पुअर, सही, ये एक एक है ना सिंगुलर नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है, लेकिन याद रखे ये सिंगुलर नाउन किस तरह यहां पर इस्तेमाल हुआ है, ये जो द रिच है, ये द पुअर, ये पूरे रिच लोगों के लिए कह रहे हैं, यानी उस ग्रुप को कह रहे हैं। द रिच का मतलब नहीं कि वो जो खास रिच बंदा है, उसका मतलब तमाम रिच। इफ यू से द रिच हैज विंग्स, इसका मतलब ऑल द रिच पीपल ऑफ पाकिस्तान। इफ आई से द पुअर हैज नो शेल्टर, इट मींस ऑल द पुअर हैव नो। ये उन ग्रुप को कहते हैं जिस पर ये एडजेक्टिव फिट होता है, तमाम लोगों को। वी से फॉर वन सिंगल ही इज पुअर, ही इज रिच, वो तो इस तरह कह सकते हैं आप। यहां पर जब, याद रखे, जब एडजेक्टिव नाउन का फ्रेज का मतलब नाउन फ्रेज का हिस्सा बन जाए, मतलब खुद नाउन फ्रेज का काम करे, तो फिर उन ग्रुप ऑफ लोग, उस ग्रुप को कहते हैं। इफ आई से द stingy has no, the stingy has small chicken, the stingy has chicken hearted, या the stingy has small heart, तो यार इसका मतलब तमाम स्टेंजी, वो इस तरह नहीं कि इस क्लास में जो बैठे हैं वो वाले, तमाम। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, सो इसी तरह कभी कभी वर्बलेस एडजेक्टिव्स, ये जो एडजेक्टिव है ये वर्बलेस क्लॉज का भी काम कर सकते हैं। वर्बलेस ऐसा क्लॉज होता है जिसमें वर्ब नहीं होता। हम क्लॉज की डिफिनेशन करते हैं, या सब्जेक्ट हो तो क्लॉज में हम करेंगे सब्जेक्ट ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स, या पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, और अ सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स सब्जेक्ट इन अ वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज। वर्बलेस क्लॉजेस एडजेक्टिव अक्सर वर्बलेस क्लॉज का काम करते हैं, उसमें वर्ब नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। इफ आई से, we have there, if I say for example nice to meet you, nice to meet you, ठीक है, ये असल में इस तरह है, it's nice to meet you, ठीक है, ये इस तरह है। ऊपर वाला जो एडजेक्टिव फ्रेज है, ये इसमें वर्ब नहीं है। ये जो नीचे है इट्स नाइस टू मीट, ये यहां पर क्या है, इज है, इट इज नाइस टू मीट यू, इसको हम कहते हैं वर्बलेस क्लॉज। तो अब आप कहेंगे सर ये मीट नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, इधर आ जाओ, इधर। हमने क्या किया था कि एडजेक्टिव के बाद जब टू इन्फिनेटिव आ जाए, एडजेक्टिव के बाद क्या आ जाए, इन्फिनेटिव क्लॉज। ये असल में याद रखें, अक्सर लोग कंफ्यूज, ये इसमें वर्ब है, ये असल में वो हिस्सा है जो एडजेक्टिव का हिस्सा जो इन्फिनेटिव क्लॉज है, ये इसको एक्सप्लेन करता है। नाइस टू मीट यू, इसमें यहां पर क्या वर्ब होगा, ये मेन वर्ब है। आर यू गेटिंग इट? अगर मैं यहां पर लिखता हूं इट इज ग्लैड टू सी यू, इट इज ग्लैड टू सी यू, यहां पर याद रखे हमने कहा था कि जा से एडजेक्टिव शुरू होता है, उसके बाद सब वर्ड्स किसके हिस्से में आएंगे, एडजेक्टिव फ्रेज के बाद। ये जो एडजेक्टिव होगा वो बॉर्डर होगा, वहां से एडजेक्टिव फ्रेज शुरू होता है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये तो एडजेक्टिव फ्रेज में आ गया, सही। तो इट इज नाइस, ये क्या है, वर्ब है, सही। और इस तरह अगर आ जाए ग्लैड टू सी यू, तो फिर ये क्या हो गया, ये वर्बलेस क्लॉज हो गया, जिसमें
वर्ब नहीं है, असल में खुद वर्ब का काम करता है। ये एडजेक्टिव फ्रेज है जो वर्ब का काम करता है। ग्लैड टू सी यू, सही? आर यू कंफ्यूज्ड? हाँ, वो तो वैसे क्लासेस में हम फिर डिस्कस करेंगे, यहाँ पर वैसे करते हैं, ठीक है। लोग अक्सर कहते हैं नाइस टू मीट यू, जो टू मीट यू सर ये एडजेक्टिव, यार ये तो इस नाइस को एक्सप्लेन करता है, ये वर्ब नहीं है, ये तो एडजेक्टिव फ्रेज का हिस्सा है। इससे पहले वर्ब आना था, वो हमने इस्तेमाल नहीं, उसको हमने ओमिट किया। इसका असल जुमला इस तरह है, इट इज नाइस टू सी यू। हर जगह जब आप टू गो, टू सी आप देखते हैं, याद रखें, याद रखें, याद रखें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव, ये कभी भी वर्ब के काम नहीं करते, ये वर्ब्स के काम नहीं करते। दे विल बी ऑलवेज ऑलवेज इन्फिनेटिव्स, एडजेक्टिव, इन्फिनेटिव क्लॉज, इन्फिनेटिव एडवर्ब, जो भी है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। मसलन यहां पर मैं लिखता हूं ही वॉन्ट्स टू बी, ओके, ही वॉन्ट्स टू गो, ही वॉन्ट्स टू गो, ठीक है। लोग कहते हैं कि भाई ये टू गो जो है ये वर्ब है, भाई ये गलत है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन आपको याद है? ही वॉन्ट्स टू गो, यहां पर जो है वॉन्ट्स मैन वर्ब है, ठीक है। टू गो नहीं है, टू गो जो है ये एक किस्म का ऑब्जेक्ट है, यानी इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं। ये एक्स्ट्रा मालूमात देते हैं किसके बारे में? ही के बारे में। अल्लाह का मेन वर्ब जो है वो क्या है? वांट्स है। कभी भी इन्फिनेटिव एज अ वर्ब हम इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा मालूमात देते हैं उस वर्ब के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में, सिंपल, सही है। तो ये एज अ वर्बलेस एडजेक्टिव भी काम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरा है एक्सक्लेमेटोरी ऑफ सेंटेंस, एक्सक्लेमेटोरी एडजेक्टिव ऑफ सेंटेंस। जब आप कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, व्हाट अ नाइस पर्सन, इसमें भी जो है याद रखें, ये भी एक किस्म की वर्बलेस क्लॉज है। मसलन यहां पर मैं लिखता हूं व्हाट अ नाइस बॉय, ठीक है, मैंने लिखा व्हाट अ नाइस, इसमें वर्ब है, तो ये क्या हो गया? वर्बलेस क्लॉज हो गया। तो यहां पर ये असल में एक्सक्लेमेशन को, फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, एक्सप्रेशन, तो इसलिए इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटोरी एडजेक्टिव ऑफ सेंटेंस। यानी ये वो सेंटेंस है जिसमें एडजेक्टिव हमने इस्तेमाल किया है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस है। अमेरिकन एक्सक्लेमेटोरी कहते हैं, ब्रिटिश एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। आर यू गेटिंग इट? एनी क्वेश्चन? जो तो हमने पीएचडी की थीसिस की, अभी क्वेश्चन बता दें। लिसन टू मी, दोबारा रिव्यू करते हैं। एडजेक्टिव, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर अ वर्ड विच एक्ट्स लाइक एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव वो फ्रेज होता है जो एडजेक्टिव का काम करता है, उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी हो सकता है, वो नाउन से पहले भी आ सकता है, खुद नाउन का काम भी कर सकता है। ये सब यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है ना। एडजेक्टिव के 3 हिस्से होंगे, या प्री मॉडिफायर, मैन में हेडवर्ड होगा, मैन में पोस्ट मॉडिफायर्स होंगे, ठीक है। नाउ जो पोस्ट मॉडिफायर्स हैं, याद रखें, पोस्ट मॉडिफायर्स ये एक्सप्लेन करेगा हेडवर्ड को, ये जो प्री मॉडिफायर ये भी एक्सप्लेन करेगा किसको? हेडवर्ड को। लेकिन ये दोनों क्या है? ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब है कभी आते हैं कभी नहीं आते, सही। नाउ हियर इज एक और चीज मुझे याद आ गया, सो इंटरेस्टिंग। पोस्ट मॉडिफायर जो है, पोस्ट मॉडिफायर्स, अगर आपको याद है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हमने पिछले क्लास में किया था। ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट वो कंप्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है, जो ऑब्जेक्ट के बारे में इसका मालूमात देते हैं, ठीक है। मसलन हम कहते हैं जवाद ओके द क्लास सेलेक्टेड जरार एज अ मॉनिटर, तो ये जो एज अ मॉनिटर है ये किसको एक्सप्लेन करता है? ऑब्जेक्ट जरार को एक्सप्लेन करता है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। इसी तरह ये जो पीछे आते हैं इन्फिनेटिव क्लॉज, डेड क्लॉज, एनजी क्लॉज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये सब किसको एक्सप्लेन करते हैं? एडजेक्टिव को। तो लिहाजा इनको हम एडजेक्टिव कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एडजेक्टिव कंप्लीमेंट। एडजेक्टिव कंप्लीमेंट हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि
ये उस एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करता है जो इससे आगे आगे आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स वर बिजी, ठीक है, बिजी एडजेक्टिव है। अभी ये प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, ये प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम किसको एक्सप्लेन करता है? बिजी। ये क्यों बिजी थे? प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। तो ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है इस एडजेक्टिव के लिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है इस एडजेक्टिव के बारे में। सही। इसी तरह, इट सीम्स सैड दैट द पुलिस इज कमिंग हियर, दैट द पुलिस इज कमिंग हियर एक्सप्लेन करता है किस चीज को? सैड को। व्हाई द स्टूडेंट्स वर सैड? इट सीम्स दैट द पुलिस इज कमिंग हियर। आर यू गेटिंग इट? ओके, याद रखिए एक और, ये जो दैट क्लॉज है इसमें हु क्लॉज भी आ सकता है। माई ब्रदर हु इज इन अमेरिका इज कमिंग हियर टुडे। तो हु इज इन अमेरिका ये भी एक एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव फ्रेज है। सही है। वो तो जब हम जुमले करते हैं क्लॉजेस में उसमें करेंगे। सी। ओके गाइस, एनी क्वेश्चन? ओके, नाउ हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग। वो तो मैंने इसीलिए कहता ताकि आपको याद है, हमेशा के लिए ये अल्फाज, ये एडजेक्टिव्स ज्यादातर किस तरह आते हैं? एज अ पोस्ट मॉडिफायर्स। कहेंगे पोस्ट मॉडिफायर्स। मसलन इसको मैं एक लेता हूं asleep को। इफ आई से आई सॉ जवाद asleep। आई सॉ जवाद asleep, इसका मतलब है मैंने जवाद को सोते हुए देख लिया। आई सॉ जवाद asleep। ओके, इसी तरह इफ आई से आई पुट द बुक्स alike, I put the books alike। ठीक है। सो I put the books alike। ये जो alike है ये एंड में आ गया किसके? इस जो यहां पर है नाउन, ठीक है, इसके एंड में आ गया है। तो इसका मतलब है कि ये जो पोस्ट मॉडिफायर है, ये जो पोस्ट मॉडिफायर की जगह होता है, ये ज्यादातर क्या आते हैं? ये एंड में आते हैं। इसलिए मैंने लिखे हैं। ठीक है। इफ यू कैन, एडजेक्टिव के लिए भी आते हैं, वो तो मैंने वैसे लिखे ताकि आपको समझ आए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से शी इज लवली अलाइक। शी इज लवली अलाइक, ये आप एडजेक्टिव क्या? वो तो मैंने इसलिए एग्जाम्पल में सिर्फ दे, जरूरी नहीं ये मतलब एंड में आते हैं। ठीक है। सो डू यू अंडरस्टैंड नाउ? Okay guys, that's all and see you next time.